तो ये स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 के लिए कुछ एग्जांपल्स थे. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द LHL एंड RHL बाय यूजिंग x इज इक्वल टू a माइनस, जहां पे हम x को टेंड कराते थे या x को पुट करते थे a माइनस h और h को क्या टेंड कराते थे 0, तो लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाती थी, है ना. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. अच्छा, एक स्टैंडर्ड लिमिट और याद रखेंगे हम कि tan x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए ये भी क्या होता है 1, ये भी याद रख सकते हैं. फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये भी याद रख सकते हैं. ये 0 होता है. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है. लेट मी चेक. 1 माइनस ये 0 के बराबर होता है. ये भी याद रख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस x अपॉन x लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए 0 होगा. और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड लिमिट बनाई जा सकती है. जैसे मान लीजिए 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा 1/2, ये भी याद रख सकते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा 1/2 के बराबर. ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जिनका हम यूज करना देख चुके हैं. जैसे sin x अपॉन x को यूज किया था वैसे इनको यूज करेंगे. ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. और ये बात भी हम देख चुके कि लिमिट का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि LHL और RHL जो है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि LHL और RHL एग्जिस्ट करना इज नॉट द वे के मतलब आपको लिमिट मिल रहा है. LHL और RHL एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए. इसका मतलब तभी हम बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा. वरना दोनों एग्जिस्ट करने, दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, देन इट इज नॉट, ये लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक एग्जिस्ट कर रहा है दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है. ठीक है, तो लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस, है ना. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2. इस क्वेश्चन को देखते हैं. tan 2x अपॉन x माइनस π/2. तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम x को π/2 पुट करेंगे तो π/2 नीचे डिनोमिनेटर में डालेंगे तो 0 और न्यूमरेटर में डालेंगे तो 2 से π/2 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 10 पाई. और 10 पाई कितना होता है 0. इसका मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है. तो एक तरह से क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x को पुट कर देते हैं π/2 प्लस h, दैट वी हैव स्टडीड, कि हम या तो π/2 a प्लस h या फिर a माइनस h पुट करते हैं और लिमिट h टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है. यानी जहां जहां x आएगा उसकी जगह हम π/2 प्लस h पुट कर देंगे और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इट विल बिकम tan 2 टाइम्स x की जगह आ जाएगा π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आएगा π/2 प्लस h माइनस π/2. π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई प्लस 2h हो जाएगा. तो इट विल बिकम tan ऑफ पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय h. tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है और नेम विल नॉट चेंज, तो इट विल बिकम tan 2h. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इट विल बिकम tan 2h अपॉन h. तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दैट वी हैव स्टडीड कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है 1 के बराबर होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h टेंडिंग टू 0 के लिए tan में 0 मिलेगा और नीचे भी डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1. इसका मतलब इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नोट इट डाउन. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. Next question is question number 2. Find limit x tending to 0 fx and limit x tending to 1 fx where fx is equals to, fx जो हमें दिया हुआ है
वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, वो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है कुछ इस तरह से। मान लीजिए सपोज ये दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की बात करते हैं। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसका मतलब हमें LHL और RHL अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं LHL की, हम 0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस से मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा इसका मतलब कौन सा केस होगा, पहला वाला केस होगा। पहले वाले केस के लिए फंक्शन कितना है 2x प्लस 3, और हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो इट विल बिकम 2 इंटू 0 प्लस 3, तो इट विल बिकम 3। फिर हम RHL निकालेंगे, RHL निकालने का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका होगा 3 टाइम्स x प्लस 1, तो इस बार fx की जगह पुट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब x 0 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये किसको टेंड कर जाएगा, 3 को। यहां से आप देख सकते हैं कि LHL बराबर क्या आ रहा है, RHL किस वैल्यू के लिए, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए, जब x 0 को टेंड कर रहा था। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि LHL और RHL दोनों का वैल्यू किसके बराबर मिल रहा है, 3 के बराबर मिल रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx का मतलब ये है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से थोड़ा सा छोटा। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो x से तो 0 से तो बड़ा होगा ही सही, और 1 से थोड़ा सा छोटा इसका मतलब क्या है, तो भी ये वाला केस होगा। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, वो तो बहुत ही आसान है, उसमें आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 1 के लिए बोल रहे हैं तो 1 प्लस और 1 माइनस दोनों यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluate limit x tending to 0 fx where fx will be equal to mod x upon x जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x 0 के बराबर है। दिस इज योर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx फाइंड करना है। यहां पे ये फंक्शन वापस से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो जब x 0 नहीं है तब तो mod x अपॉन x है, और जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहां पे सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, हमें केस तो ये लेना पड़ेगा। जैसे ये हो गया mod x अपॉन x। अब हम एक बात जानते हैं कि 0 से थोड़े से छोटे के लिए mod x कैसा खुलता है, नेगेटिव, क्योंकि 0 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। और mod x को अपन डिफाइन करते हैं कि mod x आपको प्लस x मिलता है जब x 0 या 0 से बड़ा होता है, और माइनस x मिलता है जब x 0 से छोटा होता है। तो x 0 से छोटा होता है तो mod x कैसे ओपन होगा, माइनस x के साथ। इसका मतलब mod x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस x, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा x। अब x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, वो x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए कितनी निकल के आ रही है, -1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। RHL की बात कर रहे हैं। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब जब x 0 से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो mod x कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो इट विल बी x। तो इट विल बिकम mod x अपॉन x। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इट विल बिकम x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया तो इट विल बी 1। तो यहां पे RHL और LHL आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। DNE का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। नोट इट डाउन। दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स, है ना, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द NCERT that we are studying, and we are covering the whole syllabus which is in your NCERT.
Let's do next question. Suppose fx is equals to a plus bx when x is less than 1. x is equal to 1 पे वैल्यू हमें 4 मिलेगी और b माइनस ax जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा एंड इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बराबर f of 1 दिया हुआ है. What are the possible values of a and b? What are possible values of a and b? a और b का वैल्यू फाइंड करना है. कुछ कंडीशन दी हुई है. कंडीशन क्या दी हुई है कि x टेंडिंग टू 1 के लिए आप लिमिट निकालेंगे fx की, वो f of 1 के बराबर आना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि f of 1 कितना होगा. f of 1 आपको जहां से मिलेगा जहां पे x का वैल्यू 1 हो रहा होगा. तो x का वैल्यू 1 कहां पे हो रहा है? यहाँ पे. तो x बराबर 1 पे f of 1 मिलेगा और f of 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4. तो ये तो पता लग गया कि f of 1 किसके बराबर होगा? 4. अच्छा, यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. तो आपको बोला गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ये f of 1 के बराबर है. इसका मतलब ये दोनों तरफ से f of 1 के बराबर होगा, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी. यानी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा वो भी 4 के बराबर आएगी और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो भी 4 के बराबर आएगी. इसका मतलब मैं लिखना चाहूँ LHL के बारे में, तो LHL क्या हो जाएगा? इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे निकालना है तो 1 से थोड़ा सा छोटा. 1 से थोड़े से छोटे के लिए बात करेंगे तो वो x लेस देन 1 वाली कैटेगरी में आएगा. तो x लेस देन 1 वाली कैटेगरी में आएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? a प्लस bx के बराबर हो जाएगा. फिर क्या होगा? हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये कितना मिल जाएगा? a प्लस b. और हमें पता है ये f of 1 के बराबर है और f of 1 कितना है? 4. यानी हमें मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. RHL की बात करते हैं. RHL कितना हो जाएगा? RHL विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx. तो इट विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा से बड़े के लिए fx क्या है? b माइनस ax. तो दिस इज b माइनस ax. x को 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा b माइनस a और ये किसके बराबर है? f of 1 के बराबर है, जो कि खुद किसके बराबर है? 4. यानी हमें मिल जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू 4. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करें? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं. 1 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2b बराबर 8 मिल जाएगा. 2b बराबर 8, तो b बराबर कितना आ गया? 4. अगर b का वैल्यू 4 आ रहा है यहां से तो b का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? a प्लस 4 बराबर 4. तो हमें मिल जाएगा a बराबर 0. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? a बराबर 0 एंड b बराबर 4. तो दिस इज द क्वेश्चन इन विच आपको लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है. एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx जो है वो f of 1 के बराबर आना चाहिए. f of 1 के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब 4 के बराबर आना चाहिए. इसका मतलब तभी तो आप a और b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, let a1 comma a2 comma a3 up to an b fixed real numbers and define a function fx that is equal to x minus a1 into x minus a2
से लेके x माइनस an तक what is limit x tending to a1 fx, ये तो पहला सवाल है। फॉर सम a not equal to a1 comma a2 up to an compute limit x tending to a fx. This is our question. Okay, तो what is the question is, हमें बोला गया कि let a1 a2 a3 an be the fixed real numbers and define a function fx, वो किसके बराबर दिया हुआ है, x minus a1 into x minus a2 से लेके x minus an तक हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx। अब लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें fx के अंदर a1 को पुट करना होगा, और अगर हमें fx के अंदर a1 को पुट करना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे a1 पुट कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि a1 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 0। a1 माइनस a1 0 हो गया, इसका मतलब लिमिट जो है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। इसका मतलब अगर पहला पार्ट बात करें सवाल का, तो हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx, तो ये कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx का मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस a1 x माइनस a2 से लेके x माइनस an के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x को a1 टेंड कराएंगे। जैसे ही हमने x को a1 टेंड कराया तो ये वाला ब्रैकेट किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो सारे ब्रैकेट जो इससे मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड ब्रैकेट क्या मिलेगा, a1 माइनस a2, थर्ड ब्रैकेट विल बी a1 माइनस a3, ऐसे लास्ट ब्रैकेट कितना मिल जाएगा, a1 माइनस an। तो टोटल मिला के इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर अगली बात, लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालना है। तो सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू a fx, तो fx वही है हमारा x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 से लेके x माइनस an तक। सब जगह a पुट कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस a1 a माइनस a2, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा यहाँ पे, a माइनस an। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, बस ये आंसर हो जाएगा। कोई फॉर्म नहीं बन रही हमारे पास, तो आंसर क्या होगा, यही होगा। नोट इट डाउन। ओके, तो यही सब था लिमिट्स में जो हमें पढ़ना था। नाउ यू कैन सॉल्व योर एनसीईआरटी एंड ऑल द क्वेश्चन बैंक्स which are related to CBSE pattern. Next topic is our derivative. But before studying derivative, I'm going to explain you some important formulas which are used for differentiation and what is the basic concept of differentiation. Differentiation का basic concept क्या होता है, पहले हम सीखेंगे how to differentiate the functions, कुछ basic functions का differentiation हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम derivatives पे जाएंगे, तो what is the meaning of derivative, उससे पहुंचने से पहले हम differentiation के बारे में जानेंगे कि what is differentiation। हालांकि नाम तो सेम ही है, तो basic concept जान लेते हैं पहले differentiation के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, आपको आते भी होंगे, बहुत इजी से फॉर्मूले में लिखने वाला हूँ यहाँ पे सारे बेसिक फॉर्मूलाज। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो द फॉर्मूला विल बिकम n इंटू x की पावर n माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला d by dx of log x, तो it will become 1 by x। थर्ड फॉर्मूला d by dx of a की पावर x, तो it will become a की पावर x into log a। फोर्थ फॉर्मूला d by dx of e की पावर x, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, d by dx of e की पावर x, it will remain same। फिफ्थ फॉर्मूला d by dx of रूट x, ये भी याद रखेंगे हम, 1 by 2 टाइम्स रूट x। हालांकि ये फॉर्मूला इसका सब पार्ट x की पावर n का, पर फिर भी मैंने सेपरेटली लिख दिया ताकि आपको याद रहे। d by dx of रूट x भी याद रखेंगे, 1 by 2 रूट x होता है।
Sixth formula. Now I am writing trigonometric formula. d by dx of sin x. Sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x. Next, the seventh formula is d by dx of cos x. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x. Eighth formula, d by dx of tan x. tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x. Next is d by dx of tan x के बाद cot x. cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x. d by dx of sec x वो क्या होता है? sec x into tan x. 11th formula, d by dx of cosec x, तो it will become minus का cosec x into cot x. तो these are some basic formulas of differentiation that you have to memorize, है ना, जो आपको याद रखना है. क्यों? डेरिवेटिव के मेथड से भी हम डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. बट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जो हमारा आंसर आया है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आना जरूरी होता है. तो इसलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल स्टडी कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है. पर अगर हम उसको सॉल्व करते हैं और फाइनली हमें जो आंसर मिलता है, अगर हमें डिफरेंशिएशन के बेसिक कांसेप्ट सारे पता है तो हम डेरिवेटिव के थ्रू जो फर्स्ट प्रिंसिपल थ्रू जो आंसर मिला है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. अदरवाइज हम क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे अगर हमें डिफरेंशिएशन का बेसिक कांसेप्ट पता नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग डिफरेंशिएशन बेसिक कांसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल स्टडी द डेरिवेटिव्स इन व्हिच वी विल स्टडी द फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. तो डिफरेंशिएशन में हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा डिफरेंशिएशन का, वो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि d by dx ऑफ x की पावर n, यानी हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके बराबर आता है? वो बराबर आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 के. ठीक है, ये हमने देख लिया. तो कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, पहले फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस. जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि d by dx ऑफ x की पावर 6 कितना होगा, तो आप बता देंगे सर 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1, यानी हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5. सही बात है, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया. तो क्या किया? पावर को नीचे उतारा, एक पावर कम कर दिया. तो 6 पावर था x के ऊपर, तो 6 को नीचे उतार दिया और x की पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 कर दिया. और देख लेते हैं, d by dx ऑफ x की पावर माइनस 5 हो गया. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप माइनस 5 को सबसे पहले नीचे उतारें, देन माइनस 5 माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा. माइनस 5 आगे आ गया, माइनस 5 आपकी टोटल पावर थी, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इट विल बिकम व्हाट? माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 6, यानी माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6. और देख सकते हैं d by dx ऑफ x की पावर 3/2 लिखा हुआ है सपोज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, यानी हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2. और x की पावर 1/2 का मतलब कितना होता है? रूट एक्स. तो 3/2 रूट एक्स हो गया. तो ये तो सिंपल सा एक कंसेप्ट हो गया कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है. x की कोई सी भी पावर हो, आप पूरी पावर को फ्रंट में लेके आएंगे, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द होल पावर. होल पावर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 1. तो दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक फार्मूला जो कि हम देखा x की पावर n का. फिर बात आती है log x का. log x का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान सा होता है, उसको याद रखेंगे 1/x. देन a की पावर x, जैसे कि मान लीजिए हमें बोला गया d by dx ऑफ 2 की पावर x, d by dx ऑफ 2 की पावर x. तो इट इज सिमिलर एज a की पावर x. और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू log a. इसका मतलब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन मुझे ने किसी ने पूछा, तो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2. कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिखना. फिर वापस से किसी ने पूछ लिया कि d by dx ऑफ 2 की पावर 4x पूछ लिया किसी ने, तो सेम हो जाएगा वापस से 2 की पावर 4x इंटू log 2. पर प्रॉब्लम ये कि 4x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4. तो इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 4. अच्छा एक बात और, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, है ना. कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है.
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, x निकालना है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट लिखा हुआ है कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये सारी बातें भी हमें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, सेम रहता है। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x विल ऑलवेज बी e की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, और x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, रूट x का डिफरेंशिएशन भी याद रखेंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 रूट x। और हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में याद रखने का तरीका कैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप तरीका देखिए, sin x का cos x है, cos x का माइनस sin x है, tan x का sec स्क्वायर x है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x है ना, और sec x का है sec x इंटू tan x, और cosec x का है माइनस cosec x इंटू cot x। याद रखने का तरीका कैसे कि शुरुआत में हम देखो ट्रिग्नोमेट्री का सीक्वेंस तो याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? sin cos tan cot sec cosec। कैसे? sin cos tan cot sec cosec। तो डिफरेंशिएशन में भी मैंने सारे फॉर्मूले इसी टाइप से लिखे हैं। तो साइन और कॉस जो आपके पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है डेट आर सिंगल टर्म्स। सिंगल टर्म्स मतलब एक का सिंगल टर्म आ रहा है cos x, एक का माइनस sin x आ रहा है, तो है तो सिंगल। और आप एक बात और नोट कीजिए कि ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जब tan x और cot x दोनों को देखेंगे तो दोनों के जो डिफरेंशिएशन है वो स्क्वायर्स में आ रहे हैं, और वापस से एक पे पॉजिटिव साइन है और एक पे नेगेटिव साइन है। तीसरा हमारे पास आ रहा है sec x और cosec x, तो दोनों के डिफरेंशिएशन आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। इसका sec x tan x आ रहा है, इसका cosec x cot x आ रहा है, और वापस से एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इस तरह से रेंज है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिंगल टर्म्स, स्क्वायर टर्म्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स। तो याद रखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, हमें याद रहेगा कि एक्चुअल में वो टर्म किस टाइप का लिखा हुआ था। तो हो सकता है हमें टर्म भी याद आ जाए कि क्या लिखा हुआ था, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते अब इससे ज्यादा, तो है ना। तो आप याद रखेंगे sin x का cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x sec x का sec x tan x एंड cosec x का माइनस cosec x cot x। अच्छा, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गए, बेसिक फॉर्मूला हो गए जैसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट अगर नोट कर लीजिए पहले, इसमें कुछ रूल्स और होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखना कि u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। u और v जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी निकालना मतलब प्रोडक्ट रूल है, यानी दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाएगा। तो दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे d बाई डी एक्स इंटू पहला वाला फंक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज u, इंटू में सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी हो गया, प्लस इस बार सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब dv बाई डी एक्स, और फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी हमारा किसके बराबर आता है, du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस dv बाई डी एक्स इंटू यू। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो जाता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ के साथ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिख दिया sin x और इससे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है x क्यूब, इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, sin x इंटू x क्यूब हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, sin x इंटू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है कि किसी को भी आप u मान लीजिए, किसी को भी v मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजंट मैटर, आप किसी को भी u एक्सेप्ट कीजिए और किसी को भी v। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हम sin x को u मान लेते हैं, तो सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पहले तो लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू में एक्स क्यूब वैसा का वैसा रहेगा, प्लस इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हमारे पास मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इस बार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स वैसा का वैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं,
व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस एक्स। फिर क्या होगा? एक्स क्यूब की बात करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? करना ही नहीं है, सेम रहेगा। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आ जाएगी 3 और एक पावर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो ये हो जाएगा x cos x प्लस 3 sin x। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू एक्स क्यूब। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपके मन में सवाल उठेगा सर प्रोडक्ट रूल है तो डिवीजन रूल भी होगा? हाँ बिल्कुल है, डिवीजन रूल है हमारे पास, है ना। तो डिवीजन रूल भी देख लेते हैं साथ के साथ क्या है। डिवीजन रूल मतलब u बाई वी, वापस से मैं बता देता हूं आपको, u बाई वी इस तरह से, यहां पे भी मैं लिखूंगा u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। तो d बाई डी एक्स निकालना है u बाई v का। तो सबसे पहला काम, रिमेंबर, आपके जो न्यूमरेटर में आ रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, जो न्यूमरेटर में आ रहा है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ रहा है? u आ रहा है, तो u का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? du बाय dx। फिर क्या होगा? v मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब dv बाय dx। इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या? dv बाय dx इनटू न्यूमरेटर वैसा का वैसा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिवीजन रूल का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिवीजन रूल के d बाई डी एक्स और u बाई वी निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। तो du बाई डी एक्स इंटू वी माइनस dv बाई डी एक्स इंटू u अपॉन वी स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आधारित एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। क्या उदाहरण हो जाएगा? जैसे कि हमें बोल दिया, कुछ भी ले लेते हैं, क्या लें बताएं, हम ऐसे ले लेते हैं, हमें फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x अपॉन tan x ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं e की पावर x अपॉन tan x। इस पर u बाई वी निकालना है, मतलब u बाई वी हम ऐसे बोल सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ये निकालना है e की पावर x अपॉन tan x। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x और tan x हमारा एज इट इज रहेगा। फिर क्या होगा? बीच में कौन सा साइन आएगा? बीच में माइनस का साइन आएगा। देन अगेन वी विल बी डिफरेंशिएटिंग द डिनोमिनेटर। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? tan x इनटू e की पावर x वैसे का वैसा रहेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमारा क्या है? tan x। तो tan x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, सिंपल सा। फिर और आगे बढ़े तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू tan x वैसा का वैसा माइनस tan x का डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू e की पावर x वैसा का वैसा डिवाइडेड बाय tan x का होल स्क्वायर। अगर ये और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे कि e की पावर x कॉमन आ गया दोनों में से, e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा tan x माइनस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan x का होल स्क्वायर। बस। तो u बाई वी भी देख लिया, u इंटू वी भी देख लिया, मतलब हमने प्रोडक्ट रूल भी देख लिया और हमने डिवीजन रूल भी देख लिया। तो किस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि साइन स्क्वायर एक्स
इनटू 10 के अंदर e की पावर x, ऐसा भयानक सा क्वेश्चन दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए इसको y दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट पे, है ना। थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे। u इंटू वी क्या कहता है, u इंटू वी कहता है कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए। अच्छा एक बात और कि साइन स्क्वायर x लिखा हो चाहे साइन x का होल स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। साइन स्क्वायर x लिखा हो और साइन x का होल स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही है। तो साइन की पावर 4x लिखा हो या साइन x की होल पावर 4 लिखा हो, ये भी बात एक ही है। अच्छा अब यहाँ पे इनवर्स में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर साइन इनवर्स x बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x की पावर -1 यानी 1 बाई साइन x, नहीं ये गलत है। साइन इनवर्स x को आप 1 अपॉन साइन x थोड़ी लिख सकते हो, वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। यहाँ पे x क्या एक्सेप्ट करता है, वैल्यूज एक्सेप्ट करता है और एंगल आपको रिजल्टेंट मिलता है, पर इसके अंदर क्या होगा, एंगल एक्सेप्ट करेगा और रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वैल्यूज, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स x को आपने लिख दिया साइन x की पावर -1 अपॉन साइन x, ठीक है ना। फिर इनवर्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिर तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे सबका, समझ रहे बात को, ठीक है। चलिए d बाई डी एक्स ऑफ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर इनटू में tan e की पावर x, वैसे का वैसा रहेगा, प्लस इस बार हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan e की पावर x और साइन x का होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। फिर क्या होगा, आगे बढ़े। अच्छा डिफरेंशिएशन करते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखें कि ऑलवेज इवेल्युएट पावर फर्स्ट, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पावर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, sin x की पावर 2 - 1 इनटू अगेन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आपने साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2 आपका आगे आ गया, पावर में बचेगा 2 - 1 और अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, tan e की पावर x एज इट इज, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan x। अच्छा यहाँ पे अगर tan x होता तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता sec स्क्वायर x, पर यहाँ पे लिखा हुआ है tan e की पावर x। इसका मतलब ये कि आप मान के चलो कि x लिखा हुआ है सिंपल, तो आप तो sec स्क्वायर x लिख डालो फटाफट से। क्या लिख डालो, sec स्क्वायर x स्क्वायर का x का मतलब e की पावर x। बट प्रॉब्लम ये कि अगर यहाँ पे x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्ट sec स्क्वायर x हो जाता, पर यहाँ पे e की पावर x है, इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x वापस से करना पड़ेगा, इनटू में क्या है साइन x का होल स्क्वायर। चलिए तो dy बाई डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इनटू में tan e की पावर x लिखा हुआ है इसी, प्लस sec स्क्वायर e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में sin x का होल स्क्वायर तो है ही सही। इसको आप चाहे तो और शॉर्ट कर सकते हैं, या तो इसको sin 2x लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम sin 2x, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x इनटू में tan e की पावर x प्लस sec स्क्वायर e की पावर x इनटू e की पावर x इनटू sin x का होल स्क्वायर। बस बहुत ही ज्यादा फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए था कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखे थे, किसी की पावर थी, किसी में x की जगह e की पावर x रख दिया, तो किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा दैट आई हैव शोन यू, है ना, नोट इट डाउन। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा कुछ सवाल कैसे बनते हैं देखिए, एक बात सुनिए कि अगर हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। मैं क्या बोला, मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा। मुझे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा,
2y dy by dx। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ y करना है तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करना है तो वो क्या बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। क्यों बनेगा? क्योंकि सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर आएगी तो 2y बनेगा, फिर अगेन y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर हमें बोला गया कि d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब क्या होगा, तो इट विल बिकम 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। फिर सिमिलरली y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, अच्छा दीज ऑल डिफरेंशिएशन आर विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहीं पे मैं y के रेस्पेक्ट में करता तो dy बाई डी वाई कितना होता 1। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करता तो 2y हो जाता। y क्यूब का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करता तो 3y स्क्वायर हो जाता। दिस इज सिमिलर एज x की पावर n। हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वैसे y की पावर n का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, बट यहाँ तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। y की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4y क्यूब इंटू dy बाई dx। अच्छा, अब किस तरह के सवाल बनते हैं वो बताने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई प्लस 3xy प्लस 3x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0। ये लो बहुत बड़ा फंक्शन लिख दिया। ये इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई प्लस 3xy प्लस 3x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, और आपको बोल दिया कि चलो ये आपका पूरा y था, y नहीं था, मतलब एक तरह से एक फंक्शन दिया हुआ था, उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो आपको क्या करके दिखाना है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, चालू हो जाते। डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट को देखो, ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, u इंटू वी रूल से होगा। तो सबसे पहले x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं, आई एम डूइंग डायरेक्टली। x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, इस बार y वैसा का वैसा, प्लस इस बार x क्यूब वैसा का वैसा, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस आगे बढ़े 3 इंटू x इंटू वाई फिर से मल्टीप्लाई में आ गए, x इंटू वाई फिर से मल्टीप्लाई में आ गए, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, y वैसा का वैसा, इस बार x वैसा का वैसा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, प्लस 3x क्यूब तो सिंपल सा हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा 6y dy बाई डी एक्स, है ना, 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6 y dy बाई डी एक्स, प्लस आगे बढ़े 9 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, 9 तो बाहर लिखा हुआ है, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का करना है। तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाएगा, सबसे पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो कितना आएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर, प्लस इस बार y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन इक्वल टू 0। इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर y प्लस एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 3y प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6y dy बाई डी एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा 18xy स्क्वायर, 18xy स्क्वायर प्लस का ये कितना बनेगा 18x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, हम सब में से dy बाई डी एक्स जहां जहां से कॉमन आ सकता है वहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हमने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एक्स क्यूब बचेगा एक, तो यहां से बचेगा प्लस का 3x, प्लस यहां से बचेगा 6 का y, प्लस यहां से बचेगा 18x स्क्वायर y, और बराबर जितनी भी बची हुई टर्म्स है बिना dy बाई डी एक्स के सबको RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये RHS में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, 3x स्क्वायर y, नेक्स्ट विल बी प्लस 3y, नेक्स्ट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 18xy स्क्वायर, ये हो गया।
अब ये जो लिखा हुआ है LHS में dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में, वो ब्रैकेट उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स का। तो ये कुछ सवाल होते हैं इस तरह के जिनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता कि हम ना समझ पाए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखें कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2y dy बाई डी एक्स होता है, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स होता है, और जहाँ पे u इंटू वी रूल लगना है वहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन ऑफ x, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था फंक्शन ऑफ x, पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ पे y भी आ रहा था। y को भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम x के रेस्पेक्ट में, तो वो dy बाई डी एक्स बनता है ना। ठीक है, तो ये कुछ बातें नोट कीजिए। Let's see one more question. मान लीजिए हमें दिया हुआ y साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन, ऐसे दे दिया साइन cx प्लस डी, ऐसे दे दिया। तो समझ ही चुके कि u बाई वी रूल लगेगा। u बाई वी रूल लगेगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन के अंदर ax प्लस बी, फिर साइन cx प्लस डी एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा बीच में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ क्या आ जाएगा cx प्लस डी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन के अंदर cx प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब क्या करें, हमें साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन चाहिए। साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन मतलब साइन थीटा लिखा हुआ एक तरह से, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, यानी कॉस के अंदर ax प्लस बी। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट में x नहीं लिखा हुआ, तो जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन cx प्लस डी। फिर आगे बढ़े, वापस से साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो cos cx प्लस डी इनटू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस डी, और मल्टीप्लाई में तो साइन ax प्लस बी है ही सही, और डिनोमिनेटर तो आपका वो चल ही रहा है, क्या चल रहा है साइन cx प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, cos ऑफ ax प्लस बी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, तो b तो आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ax का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो a तो कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो यानी कुल मिला के a आ जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू कितना हो जाएगा साइन के अंदर cx प्लस डी माइनस कॉस के अंदर cx प्लस डी इंटू यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा c इंटू साइन के अंदर ax प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन के अंदर cx प्लस डी, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। नोट इट डाउन।